नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर लूप। लूपिंग जिस तरह मैंने बताया क्या होती है कि अगर हम एक ही टास्क बार बार परफॉर्म करना होता है तो हम लूपिंग करते हैं। जिस तरह से अगर कोई मुझे कहे कि भाई अपना नाम जो है वो 5 दफ़ा लिखें, प्रिंट कराएं, तो आई कैन डू लाइक दिस। एक दफ़ा भले कॉपी पेस्ट करके ही कर लूँ, लेकिन ये 5 दफ़ा तो करना पड़ेगा। तो ये 5 दफ़ा प्रिंट हो गया, ठीक है। यानी कि ये एक टास्क था जो मुझे मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना था। मैंने मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया, लेकिन इस काम को करने में नंबर ऑफ़ लाइंस ज़्यादा हो गई, टाइम भी ज़्यादा लगा। इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता था कि मैं लूप्स का इस्तेमाल करता। अब लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स है फॉर लूप का। फॉर के बाद आपने एक वेरिएबल बनाना है। फॉर ए कह दें उसको, इन के बाद आपने ये डिसाइड करना है कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा। अभी लूप कितनी दफ़ा चलेगा, इसके लिए मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ। ये फंक्शन कहलाता है रेंज। ठीक है, रेंज का फंक्शन। लूप चलाना है मुझे 5 दफ़ा। ये रेंज का फंक्शन बना। अब ये लूप 5 दफ़ा चलेगा। कॉलन का मतलब होता है बॉडी स्टार्ट। इंटर किया, इंडेंट, ये बॉडी में आ गया। अब ये लूप की बॉडी में जो कुछ होगा वो हर दफ़ा जब लूप चलेगा एक बार तो वो एग्जीक्यूट होगा। मैंने क्या करना था, अपना नाम प्रिंट करना था, मैंने ये दे दिया इसको, और ये काम ख़त्म। अब ये क्या होगा, काम कैसे करता है ये? पहली दफ़ा जब लूप चलेगा इस ए के अंदर, ये रेंज से वैल्यू निकल के आएगी 0, फिर ये लूप चल जाएगा। फिर रेंज से वैल्यू निकल के आएगी 1, लूप चल जाएगा। 2, 3, 4, 5 एक्सक्लूसिव होगा। 5 एक्सक्लूसिव होगा, ये शामिल नहीं होगा। यानी एक्सट्रीम जहाँ पर लूप ख़त्म हो रहा है, बी इंक्लूडेड। तो ये लूप चलेगा हाउ मेनी टाइम्स? इट विल वर्क 0, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स ये लूप चलेगा, लेकिन स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा 4 तक। लेट्स चेक कि क्या कहता है ये आ गया। इसको और आसान कर लें, इसके अंदर वैल्यूज़ जा रही हैं, तो ये क्या होता है, मैं इधर ए कॉमा कर दूं ताकि आपको नज़र आए। ये क्या दिया इसने, पहली दफ़ा लूप चला, रेंज ने वैल्यू क्रिएट की 0, ये 0 वैल्यू गई ए के अंदर। जब ये वैल्यू ए के अंदर पहुंची, ये अपनी बॉडी में दाखिल हो गया। ए के अंदर वैल्यू थी 0, तो उसने प्रिंट की, आगे स्ट्रिंग पास किया था, नाम वो प्रिंट किया। ये टास्क परफॉर्म हो गया। एक ही लाइन लिखी थी, अगर और भी लाइन लिखी होती तो ये नीचे यहाँ पर उन लाइनों को भी एग्जीक्यूट करता। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, उसे नई कोई चीज़ नज़र नहीं आई अब नीचे। अब ये लूप दोबारा ऊपर गया, एक वैल्यू का इजाफा हुआ 1, ए के अंदर वैल्यू गई 1, वापस आया, नीचे प्रिंट किया 1 और टास्क पूरा किया। टास्क पूरा करने के बाद लूप दोबारा आइटरेट हुआ 2, 3 एंड 4। तो 5 दफ़ा ये फॉर लूप चल गया। तो अब वो जो लाइन्स हमने ऊपर 5 दफ़ा लिखी थी प्रिंट कराने के लिए, वो लाइन मुझे फॉर लूप के साथ एक दफ़ा लिखनी पड़ी। और ये तो 5 दफ़ा है, अगर 500 दफ़ा होती तो फिर। तो ये लूपिंग का ये फ़ायदा होता है कि जो रिपीटेड टास्क है वो अगर लूप में करके लिख दिया जाए तो कोड कम से कम हो जाता है और काम आसान हो जाता है। फिर उसके बाद रेंज का फंक्शन, ये रेंज क्या करता है, ये 0 से वैल्यूज़ गिनना शुरू करता है। अच्छा, रेंज के फंक्शन के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लूपिंग लगाते हैं फॉर नंबर इन रेंज। हमने क्या अभी 10, ओके 10 करके मैंने कहा जी प्रिंट ए। अब ये कितने नंबर जनरेट होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 10 नंबर जनरेट होंगे तो पहुंचेगा ये 9 तक। फॉर ए, अच्छा इट्स अ नंबर, सॉरी नंबर, इट्स अ नंबर। 10 नंबर्स जनरेट किए और वो प्रिंट कराए।
बाय डिफॉल्ट ये लूप स्टार्ट हो रहा है 0 से और हमने सिर्फ एंडिंग पॉइंट दिया है, बट वी कैन डू समथिंग डिफरेंट लाइक दिस। हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दें। हमने कहा जी 0 से बजाय 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, तो अब ये स्टार्ट होगा 1 से और 9 तक चलेगा। डिफरेंस कितना है 10 - 1 9, 9 टाइम्स ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ये 2 पैरामीटर होगा, स्टार्ट और एंड। और डिफरेंट इसके अंदर काम क्या है, हम इस काम को कर सकते हैं एक तीसरा पैरामीटर जो अभी हमने स्लाइसिंग में पढ़ा, दैट इज स्टेप। कि स्टेप 2 अब ये क्या करेगा, लेट्स सी 1 से स्टार्ट हुआ, 1 के बाद 2 स्टेप्स लेने, 2 और 3, कहाँ पहुंचा 3 पे। 3 के बाद 2 स्टेप्स उठाने, 4 और 5, कहाँ पहुंचा 5 पे। 6 7 8 9। तो इस तरह ये स्टेप्स ने जो है वो काम किया। हम कोई भी स्टेप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर 3 स्टेप दे दूँ तो ये कुछ और रिजल्ट में हो जाएगा। क्या लूप की जो नंबरिंग है ये रिवर्स ऑर्डर में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए मुझे इसको 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहाँ तक जाना है जी, 1 तक जाना है। स्टेप्स कितने होने चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए जी -2। अब क्या होगा जी, 10 से स्टार्ट होगा और -2 रिवर्स होता हुआ आएगा। आप देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। 10 से स्टार्ट हुआ, 2 स्टेप्स माइनस कराए, कहाँ पहुंचा 8 पे। 8 के बाद 2 स्टेप्स फिर माइनस हुए, 7 6, 6 के बाद 5 4, 4 के बाद 3 और 2। तो ये हमारे पास इस तरह फॉर लूप जो है वो काम कर रहा है। अच्छा, फॉर लूप अभी तो हमने ये रेंज के थ्रू नंबर जनरेट करके काम किया। हम इसके अंदर और भी सारे काम कर सकते हैं, इसकी बॉडी में कुछ लिख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर लूप लगा सकते हैं। ठीक है, हमने देखा था हमारे पास सिटीज़ की लिस्ट है, इसमें ये 3 सिटी आ रहे हैं। इन सिटीज़ की लिस्ट को हमने लूप करके ये शहर निकालने हैं इस लिस्ट में। हम क्या करेंगे, फॉर सिटी, यानी एक सिटी उठाना है ना, ये सिंगुलर रखेंगे नाम, क्योंकि लिस्ट में बहुत सारे होते हैं तो उसको प्लूरल रखेंगे। फॉर सिटी इन, इनका कीवर्ड है इन सिटीज कॉलन। अभी क्या करेगा, सिटीज में जाएगा, पहला सिटी उठाएगा और किसको दे देगा, सिटी को। फिर सिटीज में जाएगा, दूसरा सिटी उठाएगा, सिटी को दे देगा। फिर सिटीज में जाएगा, तीसरा सिटी उठाएगा और सिटी को दे देगा। अब ये हमारे पर हमने करना क्या उसके साथ, हमने कहना है जी खाली प्रिंट करा दो। ठीक है, हमने कहा जी इसको यूं कर दो कि भाई द सिटी अंडर कंसिडरेशन इज सिटी। तो जब पहली बार लूप चलेगा तो पहला कराची कंसिडरेशन होगा, फिर मुल्तान कंसिडरेशन में होगा, फिर कोयटा कंसिडरेशन में होगा, लाइक दिस। तो जब हमने लिस्ट पे इसके ऊपर लूप किया तो इस तरह काम कर रहा है। तो ये भी कर सकता हूं मैं, फॉर यूं कह लूं नंबर इन के बाद मैं कोई डायरेक्ट यहां पर लिस्ट रख दूं, 11 22 33 44 55। अब ये किस पे आइटरेट करेगा, आगे जो इन के आगे लिस्ट लिखी हुई है इसके ऊपर आइटरेट करेगा। पहले 11 जाएगा, फिर 22, फिर 33, फिर 44, फिर 55। तो मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये आपके पास हो गया नम, इस तरह लूप कर दिया, राइट। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट बात है, फॉर हमारे पास एक वेरिएबल है कंट्री, आर कंट्री इज पाकिस्तान। अब पाकिस्तान मैंने कहा जी फॉर ए या फॉर कैरेक्टर इन कंट्री। अब चूंकि जिस पे लूप लग रहा है वो लिस्ट नहीं है, वो एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग मौजूद है, स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है, जब इसको स्ट्रिंग मिलता है ये स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स उठाना शुरू कर देता है। लिस्ट होगी तो पूरा पूरा एलिमेंट उठाएगा जिस तरह इसने यहां किया, लेकिन अगर वहां पर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी
और वो स्ट्रिंग होगी तो वो उसके एक एक कैरेक्टर को ले आएगा उठा के। देखें आप, पहले P उठाया, प्रिंट कराया, AKISTAN, उसने प्रिंट करा दिया, राइट। अगर ये कंट्री के आगे मैं यहाँ पर एक और कंट्री लिख दूं, अमेरिका, अब गैस करें कि ये क्या चीज़ बन गई। ये बनेगा एक टपल, क्योंकि दो वैल्यूज़ एक वेरिएबल में जा रही हैं। मैंने कहा था ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, टपल में लगा दें तो दैट्स गुड। नहीं भी लगाया तो वो अगर एक से ज़्यादा वैल्यू डालेंगे आप तो वो टपल में चली जाएंगी। अब की बार कैरेक्टर में कैरेक्टर नहीं डालेगा, बल्कि क्या डालेगा, पूरा स्ट्रिंग डालेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यूज है। लेट्स चेक इट लाइक दिस। तो कैरेक्टर कब उठाएगा, जब ये सिंगल वैल्यू होगी। तो ये आपका फॉर लूप इस तरह काम कर रहा है। अच्छा, मजीद फॉर लूप पर हमने स्टडी करना है। दो कीवर्ड्स हैं जिनको हम ब्रेक एंड कंटिन्यू कहते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा फॉर लूप पर ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये दोनों कीवर्ड कैसे तरह काम करते हैं। फॉर नंबर इन रेंज, मैंने कहा जी नंबर इन रेंज हो और 10 तक नंबर जनरेट हो, राइट। अब लूप के ऊपर कंडीशन लगाता हूं, इफ नंबर जो नंबर रेंज से आ रहा है उसका मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल करूं और उसको 3 से डिवाइड करूं और रिजल्ट 1 आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या करना, तो फिर लूप को ब्रेक कर देना। यानी जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए कि नंबर में ऐसा नंबर आ जाए जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिजल्ट 1 के बराबर जाए, रिमाइंडर, मॉडुलस ऑपरेटर आपको याद होगा कि ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, और रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, तो लूप को ब्रेक कर देना। वरना आपने क्या करना है, वरना आपने नंबर प्रिंट कराते रहना है, राइट। नंबर प्रिंट कराते रहो, लेकिन जब ये कंडीशन आ जाए तो लूप को ब्रेक कर देना। ये कंडीशन कहाँ आ सकती है, पहला 0 1 पे ये कंडीशन आ जाएगी। लेट्स चेक इट। 0 प्रिंट कराया, लेकिन जैसे ही वैल्यू नंबर में आई 1, तो 1 को अगर 3 से डिवाइड करूं, डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो उसने ब्रेक कर दिया। अगर मैं इसको 0 कर दूं, 0 पे कंडीशन चेंज हो जाएगी। आप नंबर डिवाइड बाय 3 इक्वल्स 0। अब नंबर में पहली वैल्यू क्या आई, 0 आई। 0 डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर विल बी 0। ब्रेक हो गया, पहली बार में ही ब्रेक हो गया, राइट। अगर मैं इसको कर दूं नॉट इक्वल्स टू 0, क्या, अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो ब्रेक कर दे। अब क्या कंडीशन होगी, 0 के बाद 1 आया, ब्रेक हो गया। मैं इसको 3 से 2 कर देता हूँ, जो भी नंबर आ रहा है वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अपनी एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं इसे, ठीक है। हम ये कहते हैं भाई कि आपके पास कोई नंबर है 5 7 11 90। अब ये पहले 5 उठाएगा, यहाँ से 2 से मॉडुलस लेगा, अगर वो 0 के बराबर है इसको यस कर देता हूँ, 0 के बराबर है तो ब्रेक कर दे, वरना नहीं। अब ये क्या होगा, 5 7 11 90 वो वाहिद एलिमेंट होगा जिसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है और ये टेस्टिंग इवन नंबर की होती है। तो ये आपके पास ये लूप का ये रिजल्ट है। तो जब इसको कंडीशन मिली उसने इसको ब्रेक कर दिया। दूसरा हमारे पास कीवर्ड है फॉर नंबर इन रेंज। हमने कहा 10, फिर क्या करना है जी, इफ नंबर इज इक्वल टू 7। अगर नंबर 7 के इक्वल हो जाए तो क्या करना जी, कंटिन्यू कर देना, ओके। वरना नॉर्मल हालत में क्या करना है, नॉर्मल हालात में ये करना है कि आपने नंबर प्रिंट कराते रहे, ठीक है।
नम को प्रिंट कराते रहे। तो इस अब देखते हैं आउटपुट में क्या हुआ। 0 आया, कंडीशन टेस्ट हुई, फेल हुई, प्रिंट कर दिया। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया, कंडीशन फेल हुई। 6 के बाद आया 7, नम में 7 आया तो 7 इक्वल टू 7 हो गया। जब 7 इक्वल टू 7 हो गया तो इसने आगे की लाइन, हमने कहा था कि कंटिन्यू में आगे की लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होती, ब्रेक में लूप टर्मिनेट हो गया था, कंटिन्यू में सिर्फ आगे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये वापस कंटिन्यू कर लेगा अपने लूप को। देखिए आगे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई तो 7 प्रिंट नहीं हुआ, 6 के बाद डायरेक्ट को चला गया, उसने नया नंबर जनरेट किया और 8 9 ये प्रिंट करा दिया। अगर मैं इसके अंदर और भी कंडीशन लगा दूं, इफ नम इज इक्वल टू 7 और नम इज इक्वल टू 4, अब ये 2 कंडीशन लगा दी मैंने। अब ये 2 जगह पर कंटिन्यू कर सकता है, 7 पर भी और 4 पर भी। तो ये अब चेक करते हैं, देखें 0 1 2 3 4 पर कंटिन्यू कर गया, यानी स्किप कर गया, प्रिंट नहीं कराया, वापस गया, फिर उसने दूसरी बार स्किप किया, 6 के बाद 7 पर स्किप किया और 8 पर आ गया। तो ये 2 कीवर्ड्स जो हैं वो इस तरह काम करते हैं फॉर लूप के अंदर, ब्रेक एंड कंटिन्यू, जिससे हम लूप को एक्सटर्नली किसी पॉइंट के ऊपर रोक सकते हैं या स्किप करा सकते हैं। अदरवाइज लूप जहाँ से स्टार्ट हुआ है स्टार्ट होगा और अपनी एंडिंग तक जो है वो चला जाएगा। ये 2 जो हैं वो कीवर्ड्स हैं जो लूप के अंदर हम इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ उसको ब्रेक करा सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से कहीं इस पर चेंजेस करवा सकते हैं।